उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा नया और बड़ा अपडेट आया है। भर्ती के लिए विभाग से फाइलें सरकाना शुरू हो गई हैं। विभाग अब प्रदेश भर से खाली पदों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए कागज दौड़ने लगे हैं। हाल ही में भर्ती को लेकर उम्मीदवारों ने विभागीय मंत्री से भी मुलाकात की थी। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया था। हालांकि इस पर भर्ती अब तक नहीं हो सकी है। रिजल्ट आने के करीब 3 महीने बाद अब भर्ती करने के लिए कागज तेजी से दौड़ने लगे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिले में वर्ग 1 के शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी बुलाई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने से पहले विभाग अपने स्तर पर भर्ती की पूरी तैयारी कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ स्कूल के प्राचार्य से वर्ग 1 के खाली पदों की जानकारी बुला ली है, जिसे इसी महीने लोक शिक्षण संचालनालय भेज दिया जाएगा। 4 जून के बाद आचार संहिता हटते ही कभी भी भर्ती कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो सकता है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की लेटेस्ट जानकारी नहीं है। कारण है कि 1 दिसंबर 2022 के बाद से विभाग की ओर से कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग आरटीआई में भी इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। वर्ग 1 में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या पता करने कई उम्मीदवारों ने विभाग में आरटीआई दायर की। एक आरटीआई के जवाब में विभाग ने 7 मार्च 2024 को लिखित उत्तर दिया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों की विषयवार जानकारी संधारित नहीं है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में 8,720 पदों पर भर्ती होना है। इनमें से भी 3,668 बैकलॉग के पद हैं। सभी आरक्षण को हटाने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के लिए सिर्फ 102 पद ही बचते हैं। चूँकि वर्ग 1 में शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है, ऐसे में 102 पदों को जब 16 विषयों में डिवाइड करते हैं तो 6.3 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 या 7 उम्मीदवार ही शिक्षक बन सकेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए हैं। पद वृद्धि की मांग की सबसे बड़ी वजह यही है। वैसे तो पद वृद्धि का निर्णय सरकार स्तर पर होना है। इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो पद वृद्धि की संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। विभागीय मंत्री से लेकर शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी उम्मीदवारों की पीड़ा और पद वृद्धि की आवश्यकता से भलीभांति परिचित है। हालांकि फैसला प्रदेश के खजाने की स्थिति को देखते हुए लिया जाना है, पर उम्मीदवारों को यकीन है कि उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार जरूर करेगी। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।